हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित प्रजापति, आपका दोस्त। और आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे नायाब सिक्के के बारे में जो कि रियल में ही करोड़ों का है। आपने बहुत ही काफ़ी बार सुना होगा ये सिक्का करोड़ों का, वो सिक्का करोड़ों का, लेकिन लोग बनाते हैं बेवकूफ़। लेकिन आज जिस सिक्के के बारे में मैं बताऊंगा आपको, वो करोड़ों का बिक जाता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे चैनल को कोई देख रहा है, कोई पसंद कर रहा है, कोई लाइक कर रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। तो आगे मैं आपको बताता हूँ आज एक नायाब सिक्के के बारे में जिसको हम राइस पुलिंग बोलते हैं, राइस पुलर कॉइन। तो वो कॉइन क्या करता है, राइस को पुल करता है। पहले मैं आपको, आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या राइस पुल क्या होता है। राइस पुल होता है चावल खींचने वाला सिक्का। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ उस सिक्के के बारे में। एक छोटी सी कहानी एक किसान के बारे में, जो कि मेरठ में एक किसान रहता था। मैं उसकी छोटी सी कहानी एक सुनाना चाहता हूँ पहले आपको। तो आप प्लीज़ ध्यान से इस कहानी को सुनिए, फिर उसके बारे में मैं आपको इस राइस पुलर कॉइन के प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, मेरठ में एक किसान रहता था, जो कि बेचारा बहुत ही गरीब था। खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वो अपने खेत में हल चला रहा था। हल चलाते समय उसे मिट्टी में कुछ नज़र आया। उसने उसे उठाया और अपनी जेब में रख लिया, और घर जाके उस चीज़ को एक जग में पानी भर के उसमें डाल दिया। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वो पानी, जो जग में पानी था, वो गर्म हो चुका था। तो वो उसने पानी फेंक दिया। पानी फेंकने के बाद उसने उस चीज़ को रगड़ा, अच्छी तरह से साफ़ किया। तो वो निकला एक तांबे का सिक्का। उस तांबे के सिक्के पर लिखा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, 1800 कुछ लिखा था। एक बड़ा सा तांबे का सिक्का था। उसने ये बात, एक गांव में एक मंदिर था, उस मंदिर में एक पुजारी था, उसने ये बात उस पुजारी को बताई। पुजारी भी इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे कि पुजारी तांबे के सिक्के पूजा में यूज़ करता है, और कुछ वैद्य वगैरह जो होते हैं, ये तांबे के सिक्कों को दवाई में भी यूज़ किया जाता है। तो वो पुजारी किसी से तांबे के सिक्के खरीदता था पूजा के लिए, क्योंकि पूजा में कुछ ऐसी पूजा भी होती है जिसमें तांबे के सिक्कों की आहुति दी जाती है, या फिर तांबे के सिक्के पानी में बहाए जाते हैं। तो वो एक ऐसे बंदे को जानता था कि जो तांबे के और वैसे सिक्कों का कारोबार करता था। तो उस पुजारी ने उस बंदे को उस सिक्के के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे सिक्का है। तो उस बंदे ने उसको बताया कि अगर वो पानी गर्म कर रहा है तो एक काम और करेगा वो सिक्का, कि उसको एक चावल के डब्बे में डाल के रख दो और फिर मुझे बताना कि वो क्या करता है। तो पुजारी ने जाके किसान को बताया, भाई ऐसे ऐसे मैंने इस सिक्के की बात की है तेरे की, जिससे मैं तांबे के सिक्के खरीदता हूँ। तो उसने ऐसा ऐसा बताया है कि तू रात को एक चावल का डब्बा लियो, चावल के डब्बे के अंदर ये सिक्का डाल दे। सिक्का डालने के बाद उसे बंद करके रख दे सिक्के को, ठीक है। तो पुजारी ने ऐसे ही किया। रात को सिक्का लिया और एक चावल का डब्बा लिया, उस चावल के डब्बे के अंदर रख के रात को सिक्का रख दिया और सो गया। सुबह उसने उठकर देखा तो उस डब्बे के अंदर जो सिक्का था, उस सिक्के पे चावल चिपके पड़े थे और सारे के सारे चावल जल गए थे। तो किसान ने जाके बात बताई पुजारी को कि भाई उसके अंदर तो जो सिक्का था, वो उसके अंदर चावल भी चिपके पड़े थे और चावल बुरी तरह से जल गए थे। तो उसने ये बात बताई सिक्के वाले को, जिससे वो पुजारी सिक्के ख़रीदता था। तो उस सिक्के वाले ने एक बहुत बड़े डीलर से बात की,
जो कि सिक्कों का व्यापारी था, इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करता था सिक्कों का, उस व्यापारी से बात की उस सिक्के वाले ने, तो वो सिक्का आपका जाके बिका 60 करोड़ रुपए का। आप सोच भी नहीं सकते। उस सिक्के को बोलते हैं राइस पुलर कॉइन, राइस पुलर, तांबे का सिक्का, ईस्ट इंडिया कंपनी का था, राइस पुलर। तो वो 60 करोड़ रुपए का सिक्का बिका। तो 40 करोड़ रुपए किसान को मिले, 5 करोड़ रुपए पुजारी को मिले और 15 करोड़ रुपए मिले उस सिक्के वाले को जिसने वो सिक्का बिकवाया था। तो इससे 3 लोगों के दिन बदल गए। किसान बेचारा रात दिन मेहनत करता था, अपने घर वालों का पेट भी ढंग से नहीं भर पाता था। अब वो इस सिक्के की बदौलत करोड़पति बन गया था। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ मैं आपको। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया क्या, उसका पूरा परिवार ही था। तो उसका बहुत पुराना घर था, एक बहुत पुराना। तो पहले के लोग क्या करते थे कि अपनी इमारतें जो बनाते थे ना, उसमें सिक्के दबाया करते थे। पुरानी इमारतों में अगर आपको कहीं पुरानी इमारतें हैं, अगर वो टूटती नज़र आती है तो उसमें देखना कि सिक्के तो नहीं है। तो पुराने लोग सिक्के दबाया करते थे अपनी दीवारों के अंदर। तो ऐसे ही एक सिक्का और मिला था, तो वो भी राइस पुलिंग करता था और वो भी करोड़ों रुपए का बिका। बोली लगती है इन चीज़ों की। बड़े बड़े जो रईस लोग होते हैं वो इन चीज़ों को ख़रीदते हैं, राइस पुलर कॉइन। इन चीज़ों में पावर होती है। तो मैंने आपको बताया एक तो मैंने इसकी कहानी सुनाई किसान की कि वो कैसे उस सिक्कों को बेच के अमीर बन गया, और एक मैंने ये आपको बताया कि दीवारों के अंदर सिक्के होते हैं। और कुछ लोग अपने यानी पुराने धन को अपने घर के अंदर बिगाड़ के रखते थे, खेतों में बिगाड़ देते थे, या कहीं मटके में भर के सिक्के, पुराने सिक्के डाल दिए। तो वहाँ पर भी अगर जैसे आपको सिक्के मिलते हैं तो तांबे के या पीतल के, वैसे तो तांबे के अंदर ये प्रोग्राम है, तो अगर आपके पास पुराने सिक्के मिल जाते हैं आपको कहीं से भी, तो ये काम ज़रूर करके देखें आप कि पुराने सिक्के आपको कहीं से मिल जाते हैं तो चावल लें, सिक्के को साफ़ करें और बिजली से दूर रखें, लोहे से दूर रखें उस सिक्के को, और चावल उसके अगल बगल में डालें। अगर वो चावल को खींच रहा है, पानी के अंदर डाल दिया हमने सिक्का, जैसे पहले नंबर तो चावल को अगर वो खींच रहा है, अपने पास चिपका रहा है चावल को दूर से ही खींच के, और उसको जला रहा है, समझ लो आप करोड़पति बन गए, अरबपति भी बन सकते हैं। बहुत महंगी चीज़ है वो। पानी के अंदर हमने उस सिक्के को डाला, पानी थोड़ी देर में बुलबुली देने लगेगा, धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, उसे राइस पुलर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया राइस पुलर कॉइन के बारे में। तो ये भी बताता हूँ कि ये राइस पुलर आया कहाँ से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ सिक्के ऐसे बनाए थे, कुछ सिक्के सन 1616 में बने थे जो कि राइस पुलिंग करते थे। उन सिक्कों के अंदर इरीडियम पाया गया है, उन सिक्कों में इरीडियम मिलाया गया था, जो कि वो तरह तरह के फंक्शन करते थे। फिर सन 1818 में जो कॉइन्स आए उसके अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन नहीं हुआ करते थे, सन 1800 के बाद जो सिक्के आए, 1700 में भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन ये जो प्रोग्राम पाया जाता है ज़्यादातर सन 1800 के सिक्कों में पाया जाता है, राइस पुलिंग वाला। तो कुछ सिल्लियाँ ऐसी कटवाई गई थी जिन सिल्लियों में, तांबे की सिल्लियों में इरीडियम था। तो उस तांबे से जितनी भी जो भी चीज़ें बनाई गई, कुछ लोटे बने, कुछ बर्तन बने, कुछ प्लेटें बनी, यानी उस कॉपर से जो भी सामान बनाया गया, सिक्के बनाए गए बहुत सारे तो खैर नहीं, कुछ गिनती में ही कुछ सिक्के ऐसे बने थे जिनकी अभी तक वैल्यू है और जिनकी मार्केट में डिमांड है। तो वो सिक्के बने, कुछ ऐसी चीज़ें बनी तो जो कि राइस पुलिंग करती थी। जो इरीडियम, जिस कॉपर में इरीडियम बना है, उस कॉपर से वो सिक्के और बर्तन बनाए गए थे। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों की वैल्यू है। तो मैं आपको सिक्के भी दिखाता हूँ वो किस टाइप के सिक्के होते हैं।
तो बहुत ही कम सिक्के होते हैं ऐसे जिसमें इरिडियम यानी कि राइस पुलिंग करता हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये आपको सिक्का नज़र आ रहा है, इस पे लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1818 यूके बनाना। ठीक है, जैसे एक सिक्का ये भी है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इस टाइप के सिक्के होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे लिखा होता है। ये देखिए, ये सिक्का है 1842 का, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सिक्का है ईस्ट इंडिया कंपनी 1818। इस टाइप के जो भी सिक्के होते हैं ये मैंने आपको दिखाया। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसे सिक्के आपको कहीं पे मिल जाते हैं या आपके पास पड़े भी हैं, घर के अंदर भी पड़े हैं, तो आपको क्या करना है, ये चावल लिए, सिक्कों के आसपास डाला। ये मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ, ये सिक्के राइस पुलिंग नहीं है, मैं खाली इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसे सिक्के हों तो आपको उनको चेक कैसे करना है। ऐसे सिक्के डालने हैं, सिक्कों के पास चावल डालने, 5 से 7 मिनट के अंदर ये चावल के दाने मूव करने लगेंगे। यानी कि अगर आपके सिक्के के अंदर इरिडियम पावर है या जो भी है पावर है राइस पुलिंग करने की, तो कुछ ही टाइम के अंदर वो इन चावलों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक है, अपनी तरफ को खींचेगा इन चावलों को। अगर ऐसा हो रहा है, समझ लीजिए कि आपकी किस्मत खुल गई है और आप करोड़पति या अरबपति बन चुके हो। और इन चीज़ों को लेने के लिए लाइन लगी हुई है, बहुत सारे बायर्स हैं इसके राइस पुलिंग कॉइन लेने के लिए। डायरेक्ट कंपनियां इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको चेक करना है। और दूसरा कि पानी के अंदर भी डालें उसे। पहला नंबर तो उसे पानी, ये राइस पुलिंग का तो मैंने आपको बता दिया। राइस पुलिंग किस तरह से चेक करना है, कॉइन के अगल बगल में चावल डाल दिए और थोड़ी देर वेट करा। अगर वो कॉइन उसे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, यानी अपनी तरफ को पुल कर रहा है, खींच रहा है, और उसे खींचने के बाद जला भी रहा है। इसके अंदर 2-3 कंडीशन होती है, जैसे कि कुछ तो ऐसा होता है कि खींच ही रहा है खाली अपनी तरफ को, उसकी कम वैल्यू होती है। खींच के उसे जला के पाउडर बना रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ये भी होता है कि कितने इंच से खींच रहा है चावल को, तो इसके अंदर पर इंच करोड़ का हिसाब होता है। तो ये मैंने आपको बताया राइस पुलिंग के बारे में। अब इसको दूसरा टाइप जो है वो कि आप इसे सादा पानी में डालें। सादा पानी में डालने के बाद ये बुलबुले देने लगेगा। बुलबुले जब ये देगा, थोड़ी देर में पानी भी गर्म होने लगेगा, तो समझ लीजिए कि आपकी चीज़ ओके है, यानी कंडीशन, यानी जो भी हमको चाहिए आप, यानी बेचने लायक कॉइन है। तीसरा जो नील होती है, उजाला नील लिक्विड में, उसे 2-3 बूंदें डालें पानी के अंदर शीशे के गिलास में, और उस सिक्के को उसमें डाल दें। थोड़ी देर में वो पानी एकदम साफ़ हो जाएगा, नील गायब हो जाएगी। नील सारा जितना भी नील होता है वो सिक्का पी जाएगा। तो ये तीसरा टेस्ट होता है। तो आप ये तीनों टेस्ट करके देखें। अगर आपके पास सिक्के पड़े हैं या कहीं से आपको सिक्का मिल गया है पुराना, तो उन सिक्कों पर आप ये टेस्ट करें। अगर एक भी टेस्ट पास हो जाएगा तो आप अमीर बन जाएंगे, गारंटीड। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज राइस पुलिंग के बारे में बताया कि राइस पुलर कॉइन क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। तो मैं आगे भी इसी तरह से वीडियोस बना के भेजता रहूँगा। आप लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।